अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। साल 1894 जब रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी मशहूर किताब दी जंगल बुक पब्लिश की। किपलिंग ब्रिटिश राइटर था, लेकिन पैदा इंडिया में हुआ था और उसने अपना बचपन भी यहीं गुजारा। उस वक्त ब्रिटिश राज का ज़माना था। किपलिंग ने जंगल बुक में जो तस्वीर खींची वो इंडिया के जंगलों की थी, ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश के सियोनी एरिया के आसपास। ये वही जगह थी जहाँ जंगल जानवर और कहानियाँ आम बात थी। मौगली इस कहानी का मरकज़ी किरदार था, एक बच्चा जो जंगल में खो जाता है और इसे भेड़ियों का एक झुंड पाल लेता है। उसकी दोस्ती होती है बगीरा नाम के एक ब्लैक पैंथर से, बल्लू नाम के ब्राउन बियर से, और उसका दुश्मन होता है शेर खान, एक खतरनाक टाइगर, एक नेगेटिव कैरेक्टर। ये कहानी सस्पेंस, इमोशंस और इमेजिनेशन का ऐसा मिक्स था कि जंगल बुक दुनिया भर में मशहूर हो गई। लेकिन असली सवाल कुछ और है। क्या किपलिंग ने इसे कहानी का आइडिया सिर्फ अपने जहन से बनाया या इसके पीछे कोई और असल वाक़या छुपा था? चलिए इस कहानी को समझते हैं ज़रा डीपली। दीना सनीचार 1894 से पहले असल ज़िंदगी में एक ऐसा बच्चा पाया गया दोस्तों, जिसे लोग दी रियल मौगली कहते हैं। उसका नाम दीना सनीचार था। 1867 में कुछ शिकारी यूपी के शहर बुलंदशहर के पास एक जंगल में शिकार के लिए गए। वहाँ उन्होंने एक भेड़िए के घर में एक छोटा बच्चा देखा। मगर अजीब बात यह थी दोस्तों कि वो बच्चा भी बिल्कुल उसी भेड़िए की तरह चल रहा था, हाथ पैर ज़मीन पर रखकर, घुर्राता और कच्चा गोश्त खाता। शिकारी उस बच्चे को पकड़कर आगरा के एक मिशनरी ऑर्फनेज में ले आए। उसका नाम रखा गया सनीचार, क्योंकि वो सैटरडे के दिन मिला था। लेकिन सनीचार कभी भी इंसानों की तरह बोल नहीं सकता था। ना उसने बोलना सीखा, ना खाना खाना तरीके से सीखा। पूरा वक्त वो जानवरों की तरह गुर्राता रहता, दांत निकालता और लोगों से दूर भागता। सनीचार ने कुछ 20 साल ज़िंदगी ऑर्फनेज में गुजारी, लेकिन उसकी आदतें कभी पूरी तरह इंसानी नहीं हो सकीं। उसके बारे में लिखने वाले लोग कहते हैं कि दीना सनीचार जंगल बुक के मौगली का असल इंसानी रूप हो सकता है। ये बात इंटरेस्टिंग है कि किपलिंग ने जंगल बुक 1894 में लिखी और सनीचार का केस 1867 का था। उस वक्त ब्रिटिश लोग आपस में कनेक्टेड थे और ऐसे अजीब वाक़यात तेज़ी से फैलते थे। क्या किपलिंग ने सनीचार के बारे में सुना था? ये पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किपलिंग ने कभी इस बात का खुद जिक्र नहीं किया। लेकिन जंगल में पाले गए बच्चे का आइडिया उसके जहन में कैसे आया? उस वक्त इंडिया में फेरल चिल्ड्रन के केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, तो हो सकता है कि किपलिंग ने इन्हीं वाक़यात से इंस्पायर होकर एक कहानी बनाई हो। एक ऐसी कहानी जो बच्चों के लिए थी, लेकिन असल में एक ट्रेजिक रियलिटी को छुपाए हुए थी। सनीचार अकेला नहीं था दोस्तों। इंडिया के बंगाल एरिया में 1920 में एक और केस रिपोर्ट हुआ, जहां 2 लड़कियां कमाला और अमाला जंगल में भेड़ियों के साथ पाई गईं। वो भी जानवरों की तरह चलती थीं, आवाज़ निकालती थी और इंसानों को किसी सूरत नहीं समझ पाती थी। लेकिन उस केस को बाद में कुछ लोगों ने फर्जी या बिल्कुल एक फजूल सी बात भी कहा। लेकिन सनीचार का रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड, विजुअल और क्रेडिबल है। इसलिए अगर किसी को रियल मौगली कहना हो तो वो दीना सनीचार ही होगा। तो क्या मौगली असल में ज़िंदा लड़का था? जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मौगली जैसे कि जंगल बुक में दिखाया गया है, एक इंटेलिजेंट, जंगल ट्रेंड, जानवरों के साथ बोलने वाला सुपर हीरो टाइप बच्चा, वो फिक्शन है। लेकिन ऐसे बच्चे जो वाकई जंगल में जानवरों के साथ पाए गए, जो इंसानों से दूर रहे और जिन्होंने सोसाइटी को कभी नहीं अपनाया, वो असल में मौजूद थे। दीना सनीचार उनमें सबसे मशहूर मिसाल है। यानी मौगली एक कहानी थी, लेकिन उसका जिस्म और रूह असल ज़िंदगी के एक खो गए बच्चे में छुपी थी। उम्मीद करता हूँ यार वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए रब रखा।